नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सबको स्लॉप ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। आज से हम परसेंटेज चैप्टर को एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टाइप वाइज कवर करेंगे, जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आईबी, रेलवे और बैंक और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सके। हर टाइप का क्वेश्चन करने के पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ। परसेंटेज चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट बेस है परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करने का तरीका। तो अगर आपने वो तरीका और वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेता है तो परसेंटेज का काफी क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले वो कॉन्सेप्ट देखिए, वो जो कॉन्सेप्ट है मैंने लेक्चर 1 में करा दिया, तो पहले वो वीडियो जाके देखिए। तो करेंगे तो आपका स्पीड ग्रो होगा, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो चलिए पहला सवाल पे जा रहा हूँ। देखिए, पहला सवाल यहाँ पे क्या बोला, 12.75% इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा। तो 12.75 तो मतलब क्या होगा, 12 प्लस 0.75। तो देखिए यहाँ पे 0.75, तो पॉइंट अगर उठाया तो कितना होगा, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, दो घर है, तो वन का पास दो जीरो होगा। तो 12 प्लस देखो 25 से अगर काटूंगा तो 4 से जाएगा, यहाँ 3 से जाएगा, तो 3/4। देखिए इसको अगर मैं एलसीएम बनाऊंगा तो क्या होगा, 4 एलसीएम जाएगा, 12 4 जा कितना होता है 40 प्लस 3, तो मतलब 51/4। देखिए यहाँ पे 12.75% बोला था, तो 51/4%। परसेंटेज से फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो नीचे 100 मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 51/400 होगा। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। देखिए यहाँ पे 0.75 है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सिर्फ 0.75 मतलब 3/4 होता है। तो ऐसा करके फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन का जो हर तरीका आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैं लेक्चर 1 में करा दिया। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए, इफ p is 20% लेस देन q, देन p स्क्वायर इज व्हाट परसेंट लेस देन q स्क्वायर। तो p is 20% लेस देन बोला, तो p 100 से 20 अगर माइनस करूंगा तो कितना होता है, 80 होता है, और 80/100 ऐसा होगा। p इज 20% लेस देन q बोला, तो इसीलिए 80। तो अगर देखो यहाँ पे इसको मैं काटूंगा तो 2 4 जा और 2 5 जा, p इक्वल टू कितना होगा, 4/5 इंटू क्यू। देखिए यहाँ पे बोथ साइड अगर स्क्वायर लूंगा तो क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल टू होगा 16/25 इंटू क्यू स्क्वायर। p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर कितना आया, 16/25। ठीक है। तो देखिए p स्क्वायर क्यू स्क्वायर से कितना छोटा है, तो 25 माइनस 16 करूंगा तो देखिए 9। यहाँ पे बोला p स्क्वायर इज व्हाट परसेंट लेस देन क्यू स्क्वायर। 9/25। तो परसेंटेज में बोला, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लीकेशन। तो 25 4 जा 100, तो 9 4 जा देखो 36, तो 36%। ऑप्शन सी होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए यहाँ पे क्या बोला, इफ a is 50% of b, then b is what percent more than a square। a is 50% of b, a इक्वल टू क्या होगा, 50% ऑफ b बोला, 50% मतलब हाफ होता है, तो a इक्वल टू 1/2 b। तो मतलब a/b इक्वल टू होगा 1/2। तो a इज टू b का रेशियो कितना है, 1:2। देखिए तो 1:2 यहाँ पे बोला b इज व्हाट परसेंट मोर देन a। b इज व्हाट परसेंट मोर देन a स्क्वायर। देखिए अगर a का वैल्यू 1 आया, अब b का वैल्यू 2, अगर आप अपने 2:2 ऐसा 1 का स्क्वायर 1 ऐसा कर दिया तो ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे असली मजा है, देखिए ध्यान से। आपने अगर ऐसा कर दिया तो ये गलत है। क्यों गलत है, अभी मैं बोलूंगा, ठीक है। मैं अभी आपको देखिए बेसिक बताऊंगा, क्योंकि रेशियो को
ऐसे नहीं कर पाता है। अच्छे से देखिए, अगर ए 1 तो ए स्क्वायर भी 1 होगा और बी 2 होगा। तो देखिए ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया है ये कॉम्पैरेटिव वैल्यू दिया है, मतलब ए 1 होगा तो बी 2 होगा, ऐसा कंपेयर कंपेयर कर रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ पे नहीं दिया। तो अगर यहाँ पे मैं अगर ए का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू अगर 3 लूंगा तो बी का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 1:2 रेशियो बोला तो बी का वैल्यू होगा 6। तो अभी आप देखिए ए स्क्वायर अगर करूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो बी कितना है, 6। तो अभी देखिए ए स्क्वायर बी से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो वहां पे क्या था, बी ज्यादा हुआ था, बट इस केस में ए स्क्वायर ज्यादा हो रहा है। तो और भी फिर से देखिए, और एक मैं एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। देखिए a इक्वल टू अगर मैं y लिया और b इक्वल टू तो कितना होगा, 2y होगा। सो ए स्क्वायर कितना होगा, y स्क्वायर। सो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर देख, ए स्क्वायर बाई बी कितना होगा, वाई स्क्वायर बाई 2y। सो वाई बाई 2 होगा। सो देखिए यहाँ पे y अगर 2 से बड़ा वैल्यू लूंगा तो उसी केस में ए स्क्वायर बी से बड़ा होगा, बट अगर 2 से छोटा वैल्यू लूंगा तो बी ए स्क्वायर से कम होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा जो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसीलिए कैन नॉट से आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझ में आया ना। नेक्स्ट देखिए, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज क्या होते हैं, परसेंटेज मतलब मैंने क्या बोला था, कंपैरिजन ऑफ वैल्यू। सो परसेंटेज मतलब मैंने बोला था कंपैरिजन ऑफ वैल्यू। सो अगर a इज टू बी 1:2 होगा तो हम ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर कर पाएंगे। ठीक है, तो जब तक ए ओ बी का मैं सेम पावर लूंगा, यहाँ पे ए इज टू बी बोला तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का पावर सेम ले आऊं, तो ऐसा सेम पावर लेकर अगर बढ़ाऊंगा तब तक होगा। मैं यहाँ पे देखिए अगर ए क्यू इज टू बी क्यूब का वैल्यू भी अगर करूंगा तो होगा ए टू द पावर 4 इज टू बी टू द पावर 4 आएगा, बट ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया, अगर बढ़ाना पड़ेगा तो सेम पावर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर का वैल्यू अगर 3:4 दे दिया तो मैं यहाँ पे ए टू द पावर 4 इज टू बी स्क्वायर का वैल्यू कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर किया हूं तो ए टू द 4, फिर से देखो बी स्क्वायर, तो मैंने सेम पावर इंक्रीज किया हूं। तो इसीलिए अगर ये वैल्यू दे दिया, ऐसा अगर वैल्यू दिया तो ऐसा होगा। ठीक है, तो जहां जैसा गिवन होगा उसके बाद सोचना पड़ेगा कौन सा केस होगा कौन सा केस नहीं होगा। मतलब यहाँ पे सेम पावर अगर इंक्रीज होगा तो उसी केस में होगा। ठीक है, समझ में आया। सो यहाँ पे देखिए, राम्स इनकम इज 2.5% मोर देन शाम्स इनकम, बाय व्हाट परसेंट इज शाम इनकम लेस देन राम्स इनकम। तो राम का इनकम शाम का इनकम से 2.5% ज्यादा है। सो 2.5% मतलब क्या होता है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में करूंगा तो 1/40। तो ऐसा याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको मैं पॉइंट से अगर फ्रैक्शन में करने जाऊंगा तो उतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में। मैंने पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में दिखाया, बट अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, तो राम का और शाम का, राम का अगर राम का इनकम शाम से 2.5% ज्यादा है, तो देखिए अगर शाम का 40 होगा तो 2.5 ज्यादा, मतलब ये 40 के साथ 1 ऐड करूंगा तो 2.5 ज्यादा हो जाएगा। तो राम का क्या है 41 और शाम का 40। सो बाय व्हाट परसेंट इज शाम्स इनकम लेस देन राम इनकम। सो देखिए यहाँ पे इस दोनों का बीच में गैप कितना है, 1 है। 1 और किसका ऊपर बोला है, राम के इनकम इनकम से कितना
सम का इनकम छोटा बोले तो राम को नीचे लिखना पड़ेगा। तो 1/41, तो ये फ्रैक्शन है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे 41 2 से 82 आ रहा है, 3 से तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे उसके बाद मेरे को ऑप्शन में देखना चाहिए। देखिए ऑप्शन सी में 2.43 है, तो 2 है, तो ऑप्शन 2 ही होगा। मैं ये भाग करने नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो पहले ऐसा देखूंगा उसके बाद ही मैं ऑप्शन में जाऊंगा। ठीक है, ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए 25% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ, ऐसा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले मैं डिजिट सम यूज करके करूंगा। अगर ऑप्शन, चारों ऑप्शन का डिजिट सम अलग हुआ तो यहाँ पे 8+2 10+5, तो इसका डिजिट सम 6, इसका डिजिट सम देखिए 13 आ रहा है मतलब 4, इसका डिजिट सम 7, इसका 9 आ रहा है मतलब 0। तो पहले देखिए डिजिट सम में 100 आएगा तो 1 हो जाता है, तो वो नहीं लिखूंगा, तो 25 इंटू 50 इंटू 30 इंटू 150, नीचे होगा देखिए 42,250। देखो ये जो 225, तो इसका डिजिट सम करूंगा तो 9 आएगा, 9 आएगा मतलब 0 आएगा। तो मैंने बोला था अगर 3, 6 और 9 नीचे आएगा तो पहले उसको काटना पड़ेगा, उसके बाद ही डिजिट सम यूज होगा। तो 0 के 0 माइनस होगा, 25 से ये काटेगा, 25 9 जा, अभी देखिए 3 3 जा, 3 5 जा, और ये 3 के साथ 3 10 जा कटेगा। अभी मैं डिजिट सम यूज करूंगा। देखिए यहाँ पे 5 जीरो नहीं लूंगा, जीरो से ऐड करने से 5 ही आता है, तो ये 1 भी नहीं लूंगा, तो 5 5 जो 25, मतलब ऊपर डिजिट सम 7 आएगा और नीचे देखिए 4 आ रहा है। तो नीचे अगर डिजिट सम 4 आएगा तो इसको 1 करना पड़ता है। तो 1 कैसे होता है, मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। 7 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, 7 4 जो 28 होता है। सो 1 करना पड़ेगा डिजिट सम, तो 8+2 देखिए 10 आ रहा है, 10 मतलब 1 डिजिट सम, इसीलिए 7 से मल्टीप्लाई किया हूँ। तो देखिए 7 7 जा 49 और नीचे 1, तो 9+4 कितना होता है, ये 9 मतलब 0, तो इसका डिजिट सम 4। तो मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन में डिजिट सम 4, तो ऑप्शन सी में। ठीक है, देखिए मैंने ये जो डिजिट सम का मैथ यहाँ पे बोला हूँ, तो ये बहुत टाइम लगा क्योंकि मेरे को हर कॉन्सेप्ट बोलना पड़ा। अगर अगर ये आप करना सीख गया ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन डिजिट सम से होगा, बट यहाँ पे परसेंटेज से ही मैं करूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एक ट्रिक है। देखिए 78.5, 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसा लिखूंगा, पॉइंट है मतलब नीचे एक जीरो आएगा, तो नीचे एक जीरो आएगा तो जीरो के साथ ये जीरो काटेगा। तो देखिए ये अगर पॉइंट को उठाऊंगा तो नीचे एक जीरो आएगा, तो ये जीरो के साथ जीरो काटेगा। तो मैं अगर ये जो 78.5% ऑफ 640 था, मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगा तो चलेगा। देखिए 64% ऑफ 785, क्योंकि जीरो के साथ जीरो वैनिश हो गया इसीलिए 64 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 36% ऑफ 785। सो देखिए ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे दोनों से मैं 785 को कॉमन ले लूंगा, तो 64 प्लस 36, सो मतलब 785 इंटू 100%। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे अभी क्या होगा, तो 785 इंटू 100% माइनस 21 इंटू 29। देखो ये 100% मतलब क्या है, इसको अगर फ्रैक्शन में करूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा तो ये 100 काटेगा, ये परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, सो ये इसको मैं इरेज करूंगा। ठीक है, अभी देखो तो 100 से 100 यहाँ पे कटेगा तो क्या होगा, ये 100 से 100 कटेगा तो यहाँ पे जस्ट 785 रहेगा। तो 785 माइनस एक्स इक्वल टू 21 इंटू 29 कितना होता है। सो देखिए 21 इंटू 9 मतलब 189, और 21 इंटू 2 42, 42 प्लस 18 मतलब यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, सो माइनस एक्स इक्वल टू 609 माइनस 785। सो इसको माइनस करूंगा तो देखिए 96 और यहाँ पे 76, 176 आंसर आएगा। माइनस आएगा तो माइनस दोनों काटेगा तो एक्स का वैल्यू आएगा 176। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये मैथ
यहाँ पे कराया, क्योंकि अगर ये परसेंटेज ऐसे चेंज होता है इसीलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अभी मैं यहाँ पे सिखाऊंगा परसेंटेज अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो कैसे उसको मैं कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला 1000 था, 1000 का ऊपर पहले 20% इंक्रीज, उसके बाद 25% डिक्रीज, उसके बाद 20% फिर से इंक्रीज, उसके बाद 50% फिर से डिक्रीज। ठीक है, सो देखिए 1000, तो 1000 20% इंक्रीज मतलब क्या होता है, यहाँ पे होगा 6/5। देखिए 20% इंक्रीज मतलब 100 प्लस 20, तो ये 120 होगा। पहले कितना था, 100 था, अभी कितना हुआ 120 हुआ, तो जीरो काटो, 2 6 जा 2 5 जा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हूँ। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा तो कैसे होता है। ठीक है, और मैं नहीं दिखाऊंगा। 6/5 यहाँ पे 25% डिक्रीज, 25% डिक्रीज मतलब होता है 3/4, 20% फिर इंक्रीज तो 6/5, यहाँ पे 50% डिक्रीज, 50% डिक्रीज मतलब हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 10 होगा तो एक जीरो वैनिश होगा। यहाँ पे देखिए 5 और इसके साथ एक 2 लूंगा तो और भी एक जीरो वैनिश होगा। उसके बाद देखिए 2 इंटू 3, सो 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, सो यहाँ पे होगा देखिए 540 आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए यहाँ पे 2000 के ऊपर पहले 10% इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज मतलब 11/10, 20% डिक्रीज मतलब क्या होगा 4/5, 25% इंक्रीज मतलब होगा 5/4, 50% डिक्रीज मतलब होगा हाफ। सो 5 काटेगा, 4 काटेगा, एक जीरो काटेगा, और 2 से यहाँ पे 100 काटेगा। सो यहाँ पे 11 इंटू 1 मतलब 1100 आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 5 का वैल्यू बोला, 1 का वैल्यू निकलना पड़ेगा, तो कैसे होगा। सो देखिए मैं एक बार एक कॉन्सेप्ट बोलूंगा। सोचिए 100 का हाफ परसेंट अगर 50 होगा, सो 50 से अगर 100 में आऊंगा तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए तो हाफ उधर जाएगा तो क्या होगा 2/1 होगा। तो देखिए 100 हो रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा इधर से इधर आने के लिए, तो 5 से 4 जाने के लिए वो फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो 1100, तो ये 50% डिक्रीज मतलब हाफ होता है, तो मैं यहाँ पे 2/1 लिखूंगा 4 को पाने के लिए। इधर देखिए 10% इंक्रीज हुआ, तो इधर से इधर जाने के 10% इंक्रीज मतलब 11/10 होता है, तो इधर से इधर जाने के 4 से 3 जाने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 10/11। ठीक है, फिर से देखिए 2 से 3 आने के लिए क्या हुआ 20% डिक्रीज हुआ, 20% डिक्रीज मतलब क्या होता है 4/5, बट मेरे को जाना पड़ेगा इधर, तो 3 से 2 तो 5/4 लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 से 2 आए तो 25% इंक्रीज, 25% इंक्रीज मतलब क्या होगा 5/4, तो यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा 4/5, 5544 वैनिश। देखिए 11 इंटू ये देखो 100 से काटेगा, तो ये कितना होगा 2000 आंसर होगा। समझ में आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला 7245 लास्ट वाला टर्म बोल दिया। 4 से 5 आने के लिए यहाँ पे क्या बोला माइनस हुआ 4.16%। सो 4.16% अगर माइनस होगा, 4.16% माइनस हुआ, सो 4.16 मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करूंगा तो 1/24, तो 1/20 पहले कितना था 24 था, 1 कम कम हुआ तो क्या होगा 23/24 हुआ। तो 5 से मैं 4 में जाऊंगा तो क्या होगा उल्टा होगा 24/23 होगा। इधर देखिए 3 से 4 आने के लिए 12.5% इंक्रीज हुआ, तो 8 था, नीचे 8 था, 1 ऐड हुआ मतलब 9/4, तो 4 से 3 में जाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा
9/8 8/9 करना पड़ेगा। इधर देखिए 6.25% डिक्रीज हुआ। डिक्रीज मतलब क्या? 6.25 मतलब क्या? 1/16। तो 1/16 का 16 से एक काम हुआ तो मतलब 15/16। तो इधर से 3 से 2 में जाऊंगा तो 16/15 लिखना पड़ेगा। इधर देखिए 1 से 2 आने के लिए 16.66% इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ मतलब 6 था, एक इंक्रीज हुआ मतलब 7/6। तो 2 से 1 आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 6/7 करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी देखिए मैं इसको 7 से काटूंगा। 7 1 जा 7, 0, 7 3 जा 21, 7 5 जा। अभी मैं इसको 5 से काटूंगा। 5 3 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा। ठीक है। फिर से देखिए 9 से काटेगा तो 9 2 जा 18, 9 3 जा तो 23 से काटेगा। यहाँ पे देखिए 3 8 जा। सो यहाँ पे देखिए 18 इंटू 8 जा कितना होता है? 64। 64 इंटू 16 इंटू 6 तो 16 4 जा 64, 16 6 जा 96 प्लस 6 तो क्या होगा? 102 होगा इंटू 6। देखिए 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, यहाँ पे 1 यहाँ पे 6 तो 6144 आंसर होगा। समझ में आया? सो ये जो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट तो एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया, ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, तो उस टाइम वो करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए ये जो मैं डायग्राम दिखाया हूँ, ये डायग्राम बाद में यूज होगा। अगर बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा 1 के साथ 20% अगर कम करूंगा तो 2 आएगा, 1 के साथ 10% ज़्यादा करूंगा तो 3 आएगा। ऐसा भी बोलेगा 5 को अगर 12.5% ज़्यादा किया तो 3 आएगा। उसके बाद बोला 3 को अगर 6.6% कम किया तो 4 आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो देखिए यहाँ पे मैं जस्ट दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे 1 से 2 आने के लिए क्या बोला? 20% कम करना पड़ेगा। 20% कम मतलब कितना होता है? 4/5। तो ये फ्रैक्शन में होगा तो 4/5। ये देखिए 1 से 3 जाने के 10% ज्यादा तो 11/10। देखिए 3 से 4 आने के लिए 16.66। 16.66 मतलब कितना होता है? 16.66 मतलब होता है 1/6। ठीक है, 1/6 कम करना पड़ा। सो मतलब यहाँ पे होगा 5/6। 4 से 5 आने के लिए क्या होगा? बोला 8.33 ज्यादा किया तो 8.33 मतलब कितना होता है? देखिए 1/12 होता है। तो 1/12 ज्यादा किया मतलब 13/12 होगा। देखिए 5 से 3 आने के लिए 12.5% कम करना पड़ेगा। 12.5% कम मतलब कितना है? 12.5% मतलब 1/8। 1/8 मतलब 7/8। ठीक है, कम करने के बाद तो 7/8 आएगा। तो ये जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये तरीका ना बहुत सारा मैथ में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। देखिए मैंने जो कॉन्सेप्ट अभी बोला हूँ उसका एक एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या बोला? 4 का वैल्यू बोल दिया 140। 4 से 5 जाने के लिए 25% इंक्रीज करना पड़ेगा तो 144। 25% इंक्रीज मतलब क्या होगा? ये होगा 5/4। ठीक है, तो 4 से अगर इसको काटूंगा तो 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3 मतलब 180। तो 5 आएगा 180। उसके बाद बोला 180 को अगर 12.5% में घटाया, घटाना मतलब कितना होगा? 12.5% मतलब क्या होता है? 12.5% मतलब 1/8 होता है। तो 1/8 घटाना मतलब कितना होगा? 7/8 होगा। तो 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 4 जा और यहाँ पे 4 5 जा। तो देखिए 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 31/2 से ये जो 3 आएगा 315/2 आएगा। अभी जो यहाँ पे तो वैल्यू नहीं बोला,
वन में अगर 1 को अगर 16.66% ज्यादा करूंगा तो 3 आएगा। सो देखिए अगर 16.66 मतलब कितना होता है 1/6, तो मतलब 7/6 करूंगा तो 3 आएगा। अब 3 से 1 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 6/7 करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है अगर 1 से 2 में आने के लिए क्या 11.11% डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 11.11% मतलब कितना होता है 1/9। 1/9 डिक्रीज करा मतलब क्या होता है 8/9 होगा। तो इसके साथ फिर अगर मैं 8/9 करूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। सो समझ में आया। नेक्स्ट देख। सो और एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 480, 2 का वैल्यू 480 बोला। सो 480 से 3 में जाने के लिए क्या बोला 25% इंक्रीज किया। तो 25% मतलब कितना होता है 1/4। तो 4 से 1 ऐड तो 5/4। तो यहाँ पे 3 को पाने के लिए मेरे को 5/4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 से 5 जाने के लिए मेरे को क्या बोला 8.33% डिक्रीज है। 8.33 मतलब कितना होता है 1/12 होता है। तो 1/12 डिक्रीज मतलब क्या होगा, अभी कितना बनेगा 12 था, एक डिक्रीज मतलब 11/12। तो 3 से 5 आने के लिए मेरे को 11/12 करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए 4 से 5 जाने के लिए यहाँ पे क्या बोला 16.66% इंक्रीज किया। 16.66% मतलब क्या होता है 16.66% मतलब होता है 1/6। सो 1/6 अगर इंक्रीज किया मतलब क्या होगा 7/6 होगा, 1 ऐड होगा इसके साथ। सो 4 से 5 जाने के लिए 7/6, तो 5 से 4 आने के लिए क्या होगा 6/7। देखिए अच्छे से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आएगा। अभी देखिए 1 से 4 जाने के लिए 20% इंक्रीज हुआ। 20% इंक्रीज मतलब क्या होगा 20% मतलब तो 1/5, तो 5 के साथ 1 ऐड होगा तो क्या होगा 6/5। तो ये 1 से 4 जाने के लिए 6/5, तो 4 से 1 आने के लिए क्या करना पड़ेगा 5/6। ठीक है, समझ में आया। देखिए मैंने सब बोल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो देखिए अभी जो मैं कॉन्सेप्ट किया हूँ इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ये जो क्वेश्चन करूंगा, तो टाइप 1 का तो हो गया। अभी 7 से टाइप 2 का क्वेश्चन होगा। द नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। द नंबर सो ऑब्टेन इज नाउ डिक्रीज बाय 40%। द नेट डिक्रीजेस परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर। तो पहले 16% बढ़ा, उसके बाद फिर 20% बढ़ा, उसके बाद 40% कम हुआ। ये बोला वहां पे कितना परसेंट कम हुआ है ओरिजिनल का रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए 16% इंक्रीज मतलब क्या होगा 29/25। और 20% इंक्रीज मतलब कितना होगा 6/5। और 40% डिक्रीज मतलब कितना होगा 3/5। देखो एक ऐसा आया 16% इंक्रीज मतलब 100+16/100। 100 था 100, तो ये 116/100। तो इसको अगर 4 से काटूंगा तो 425 और ये 429 होगा। इधर देखिए 20% इंक्रीज मतलब 100+20। सो यहाँ पे 120/100। सो 2 6 जा 2 5 जा, तो ये होगा 6/5। ठीक है, उसके बाद देखिए 40% डिक्रीज मतलब क्या हो 100 - 40 मतलब 60। तो पहले कितना था 100 था, तो 60/100। तो 25 जा 23 जा, इसलिए 3/5। तो देखिए इसको मैं मल्टीप्लीकेशन को, तो ये अगर ऐसा 6 × 9 ऐसा करके नहीं करूंगा 30 × 6 करूंगा 180। 180 से 6 कम तो 174 × 3 बाय देखिए यहाँ पे नीचे 25 × 5। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 3 1 जा 3 प्लस 5। तो ये 625। तो 625 से अगर 522 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा देखिए 103। तो 103/625 इसको मैं 100 करूंगा तो देखिए 25 और यहाँ पे 4। सो 412/25। ठीक है, तो इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में करने जाऊंगा तो देखिए कितना होगा 25। देखो एक 100 के लिए कितना 4 होना चाहिए 25 होना चाहिए 4। तो यहाँ पे 400 है, तो 400 होगा कितना 25 चाहिए 6। 4 4 जा 1600, 16 चाहिए 25। तो इसीलिए देखो 16 12/25।
ठीक है, ऐसा करके करना पड़ता है, जल्दी होगा। अगर किसी ने 25 से अगर 400 को डिवाइड करने जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको जानना पड़ेगा जो 100 होने के लिए कितना 25 चाहिए, 4। तो यहाँ पे 412 है, तो 400 होने के लिए कितना चाहिए, 16, 4 इंटू 4। तो ऐसा जल्दी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The population of a city is increased by 5%, 2% and 6% in first, second and third year respectively. At the end of third year, the population became इतना. Find the initial population of the city. तो एक सिटी में इंक्रीज हुआ 5%, 2%, 6% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। उसके बाद एंड ऑफ द थर्ड ईयर पॉपुलेशन बोला 56763। तो पहले पॉपुलेशन कितना था उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको कैसे बनाऊंगा। पहले देखिए 5% अगर पहला पॉपुलेशन में मान ले रहे हो, मानो पी था, तो इसका 5% अगर इंक्रीज होगा, 5% इंक्रीज मतलब कितना होगा, 21/20 होगा। मैं और नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो जो प्रोसेस समझ में आ गया सबको। ठीक है, 2% इंक्रीज मतलब 51/50, 6% इंक्रीज मतलब 53/50। तो ये कितना बोला, 56763। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो पी का वैल्यू के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 56763 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, इधर जाएगा तो 21, 50/51, 50/53। देखिए ये जो कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन में अगर करने जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको अगर मैं डिजिट सम से करूंगा तो होगा क्या, पहले तो मेरे को एक काम, सॉरी यहाँ पे ये तो 567, हाँ ये तो था 56763। तो ये देखिए ये डिजिट सम करने के पहले मेरे को देखो 2 बार 3 आ रहा है, यहाँ पे देखो 2+1 और यहाँ पे 5+1 6 आ रहा है। तो नीचे 5, 3, 6 ऐसा आएगा तो डिजिट सम नहीं होगा। तो पहले 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 7 जा, 3 1 जा, 3 8 जा, 3 9 जा, 3 2 जा, 3 1 जा। फिर से देखिए इसको मैं काटूंगा, 3 17, 3 6 जा, 3 3 जा और 3 7 जा। अभी मैं इसको डिजिट सम से करूंगा क्योंकि ऑप्शन में देखिए सबका डिजिट सम अलग अलग है। हाँ, तो देखिए 6 + 3 9 इंटू, तो ये इसका 7 और 2 0 2, इसका 5, इसका 5। ये देखिए 7 और ये 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। सो डिजिट सम में अगर ये जो दोनों लव और हर में और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसी टाइम कटेगा अगर नीचे 3 6 और 9 आया। यहाँ पे 7 7 मत काटो। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे 7 2 जा 14, 14 मतलब 5, 5 5 जा 25 मतलब 7, 8 8 जा 64, 64 मतलब देखो 1, 64 क्या होता है, 6 + 4 मतलब ये 1 बन जाएगा तो नीचे होगा 7। फिर से देखिए 7 5 जा 35, 35 मतलब 8, 8/7। तो इसको नीचे डिनोमिनेटर को 1 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 4 जा 32, बाय नीचे देखो 20, 28 मतलब 1 हो जाएगा डिजिट सम। तो ऊपर का डिजिट सम देखो 5 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन में डिजिट सम 5 आ रहा है। देखिए ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करने के बाद ये तो देखिए ये तो कभी 5 तो नहीं आ सकते क्योंकि इतना कम नंबर तो नहीं आएगा। तो ये आंसर होगा क्योंकि इसका डिजिट सम 5, तो इसीलिए ये होगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन करने के पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। अगर ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करके एक क्लास बनाया, तो ये छोटा रिक्वेस्ट आप लोग सुनिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 9। A project is
to be completed by 2000 employees, and at the end of the first year the number of employees decreases by 15%, and at the end of the second year the number of employees again decreases by 10%. To complete the project on time, at the end of the third year the number of employees is increased by 10%. What was the number of employees working during fourth year? तो देखिए बहुत ही आसान है। क्या हुआ, पहले प्रोजेक्ट के लिए 2000 एम्प्लॉय था, तो क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में 15% कम किया, उसके बाद सेकेंड ईयर में फिर से 10% कम किया, बट प्रोजेक्ट को उसी टाइम में करने के लिए 10% थर्ड ईयर में ज़्यादा किया। ठीक है, सो बोला ड्यूरिंग फोर्थ ईयर कितना वर्किंग एम्प्लॉय वहाँ पे होगा। तो देखिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, कितना है 2000, उसका ऊपर अगर 15% ज़्यादा एम्प्लॉय आया, डिक्रीज हुआ, 15% डिक्रीज मतलब कितना होगा, 85/100 होगा, तो 85 मतलब 517, 17/20 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 15% डिक्रीज मतलब 85/100 होगा, तो 517 होता है और 520 होगा। ठीक है, तो इसलिए 17/20। उसके बाद देखिए 10% फिर से डिक्रीज, तो 10% डिक्रीज मतलब 9/10 होगा। उसके बाद 10% इंक्रीज हुआ मतलब 11/10, 2 3 और 2 के साथ 2 काटेगा, तो 79 जो कितना होता है 153, इसके साथ 11 मल्टीप्लीकेशन, तो 11 अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, लास्ट डिजिट लिखो, 3 के साथ 5 ये ऐड करो, फिर से 5 के साथ 1 ऐड करो 6 और ये 1 लिख दो। ठीक है, तो 1683, तो मतलब ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a number is increased by 30% and decreased by 25% and then further increased by 25%, what is the net increase or decrease percentage in the number? So पहले क्या हुआ, नंबर को 30% इंक्रीज किया मतलब 130/100, सो 13/10 होगा। उसके बाद 25% डिक्रीज हुआ मतलब क्या होगा 4/5 होगा। उससे फर्दर इंक्रीज हुआ 25, तो 5/4 होगा, तो 5 5 4 4 कटेगा, तो मतलब 13/, सो यहाँ पे क्या आया 13/10 आया। सो यहाँ पे बोला कितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ नेट। सो देखिए यहाँ पे 3/10, सो मैं इसको 10 से काटूंगा तो देखिए 30% इंक्रीज हुआ। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द नंबर? सो यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं है, तो किसी भी एक ऑप्शन को 30 मान लो, तो यहाँ पे 30% इंक्रीज कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए द नंबर ऑफ कॉलेज इन a town increases by 10% during first year, increases by 12.5% during second year, and again increases by 20% during fourth year. If it is 26,400 at the end of fourth year, then the number of college 4 years ago कितना था? तो यहाँ पे बोला फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हुआ, सेकेंड ईयर में 12.5% इंक्रीज हुआ, थर्ड ईयर में 11.11% डिक्रीज हुआ, फोर्थ ईयर में फिर से 20% इंक्रीज हुआ, फोर्थ ईयर बाद कितना हुआ 26400 हुआ। तो बोल रहे फोर्थ ईयर्स एगो कितना था, मतलब 4 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं मान ले रहा हूँ 4 साल पहले पी था, उसका ऊपर कितना इंक्रीज हुआ 10%, तो 11/10 होगा। उसके बाद देखिए 12.5% इंक्रीज हुआ, 12.5 मतलब 1/8 होता है, तो ये होगा 9/8। उसके बाद देखिए 11.11% डिक्रीज हुआ, 11.11 मतलब 1/9 होता है, तो 8/9 होगा। 20% फिर से इंक्रीज हुआ, तो 20% इंक्रीज मतलब होता है 6/5, से इक्वल टू होगा देखिए 26400। सो देखिए यहाँ पे 8 के साथ 8, 9 के साथ 9 कटेगा,
तो अभी P इक्वल टू क्या होगा 26400 इंटू 10/11 इंटू देखिए 5/6, तो 6 से काटेगा 6 4 जा 11 से काटेगा तो क्या होगा 400, तो 5 4 जा 20, तो 30। ठीक है, तो 20,000 आंसर होगा, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट देख, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज B is 44% more than that of the town A. For the next 2 years, the population of A increases by X% per year and that of the B decreases by the same percentage per year. If after 2 years the population of A and B become equal, then the value of X is, तो देखिए A का पॉपुलेशन जितना होगा, B का पॉपुलेशन बोल रहे हैं 44% ज्यादा है, तो A अगर 100 होगा तो B कितना होगा, A है A B है, तो B कितना 144। फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीज बाई X%, तो X% इंक्रीज होगा मतलब क्या 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 बार होगा, यहाँ पे बोला पर ईयर 2 बार हो रहा है 2 ईयर्स के लिए, देखिए यहाँ पे 2 ईयर बोला, तो ऐसा होगा पहले 100 प्लस एक्स 100 प्लस एक्स, तो ऐसा करूंगा तो क्या होगा 2 बार, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे 2 बार हो रहा है मतलब दोनों 200 होगा। इधर क्या बोला, हाँ X% देखिए पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ सेम, सो 100 दो साल के लिए हुआ, तो ये भी स्क्वायर होगा, नीचे क्या होगा 100 इंटू 100 होगा। ठीक है, अगर ये बोला दोनों इक्वल हो जाएगा, तो देखिए बहुत सारे 100 काटेगा, तो अभी क्या होगा 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 144/100। सो 100 प्लस एक्स बाय 100 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको बहुत सारे अगर रूट करूंगा तो होगा 12/10। सो देखिए इसको मैं अगर से कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो करूंगा, तो देखिए कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो का फॉर्मूला क्या, मैंने प्रोसेस किया था, सोचिए ऐसा है, यहाँ पे 100 प्लस एक्स बाय 100 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, इसको मैं अगर काटूंगा तो 6/5 आएगा, तो यहाँ पे क्या है 6/5, तो क्या करना पड़ता है, ऊपर में एडिशन करना पड़ेगा और नीचे माइनस करना पड़ेगा, तो कैसे होगा देखिए, पहले क्या होता है 100 प्लस एक्स और नीचे जो है इसको ऐड करना पड़ेगा 100 माइनस एक्स, फिर से देखिए ऊपर को फिर लिखूंगा, नीचे को यहाँ से माइनस करूंगा। ठीक है, इसके बाद होगा 6 प्लस, इधर भी सेम होगा 6 + 5 बाई 6 - 5। सो देखिए ये अगर ब्रैकेट उठाऊंगा तो प्लस एक्स और माइनस एक्स काटेगा, तो ऊपर में क्या होगा 200 होगा, और नीचे देखो माइनस उठाऊंगा तो 100 काटेगा, तो नीचे क्या होगा 2x होगा, उधर देखो 6 + 5 मतलब 11/1, सो ये 2 से काटूंगा तो 100 होगा, सो 100/x 11 आया, तो 11x इक्वल टू कितना होगा 100 होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा 100/11, 100/11 मतलब क्या होगा, सो देखिए 100/11 मतलब इसको अगर करूंगा तो 1/11 मतलब कितना होता है 9.09, सो ये होगा देखिए 9.09% होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सुरेश spends 40% of his monthly salary on food, 20% on house rent, and 10% on entertainment, and 10% on convenience. But due to family function, he has to borrow ₹9,000 from a friend to meet the total expenses of 15,000. His monthly salary कितना है, तो देखिए पहले सुरेश ने क्या किया, कुछ नहीं सोचा, स्पेंड कर दिया, उसका जो सैलरी था सुरेश स्पेंड के 40% मंथली सैलरी फूड में खाने के लिए किया, 20% हाउस रेंट दिया, 10% एंटरटेनमेंट किया और 10% अदर्स में काम है, तो टोटल कितना दे दिया देखो 40 + 20 + 10, सो टोटल देखिए 80% वो खर्चा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसका घर पे एक फंक्शन है, फैमिली फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन के लिए कितना रुपया चाहिए
15,000 रुपया चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसका फ्रेंड के पास गया और 9,000 धार लिया। तो मतलब 15,000 फैमिली फंक्शन में लगेगा, बट उसने 9,000 लिया है, मतलब उसका हाथ में अभी भी कितना रुपया बाकी है। देखिए 15,000 से अगर 9,000 को मैं अगर माइनस करूंगा तो कितना होगा, 6,000। तो इतना रुपया उसका हाथ में था। तो मतलब 80% खर्चा होने के बाद उसके पास 6,000 है। तो मतलब क्या है, 20% का वैल्यू 6,000, 20% मतलब क्या हो, 100/20 करूंगा तो क्या होगा, 2/5। सो क्या है, वन मतलब 6,000, ठीक है। और तो क्या हुआ, उसने क्या किया, 6,000 उसके पास था, तो 20%, जो मैंने इसको अगर रेशियो बनाया तो 1 है, तो 1 मतलब क्या है, 6,000। तो उसका सैलरी कितना था पहले, ये जो 5 था, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा, 5 6 जा 30। तो उसका सैलरी था 30,000। समझ में आया। और एक बार बोल रहा हूँ, सुरेश ने क्या किया, पहले स्पेंड कर दिया, इस 80% उसका सैलरी वो स्पेंड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसका घर पे एक फैमिली फंक्शन हुआ, वहाँ पे 15,000 रुपया चाहिए। तो क्या हुआ, उसने वो उसका फ्रेंड के पास गया और 9,000 रुपया धार लिया। बट उसका खर्चा कितना चाहिए, एक्सपेंसेस कितना है, फैमिली फंक्शन 15,000 मतलब, और बाकी रुपया कहाँ से देगा, उसका सैलरी से। तो सैलरी उसके पास और कितना बाकी है, 15,000 से अगर 9,000 माइनस करूंगा तो मतलब 6,000 उसका हाथ में है। तो 80% तो सैलरी वो खर्चा कर दिया। तो अभी भी क्या है, 20% बाकी है। तो ये 20% इक्वल टू 6,000। तो 100% का वैल्यू कितना होगा। तो ऐसा करके भी होगा, बट मैंने यहाँ पे रेशियो कर लिया। तो 20/100 तो 1/5, तो 1 का वैल्यू अगर 6,000 होगा, 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 30,000 होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, Tamanna spends 20% of her monthly income on groceries and 25% of the remaining on rent, and then 40% of the leftover on children's education and other. If she saves rupees 10,800 a month, then how much does she spend on rent? So देखिए, यहाँ पे तमन्ना ने क्या किया, स्पेंड किया 20% ऑफ मंथली सैलरी ग्रोसरी में, ठीक है। तो 20%, उसके बाद 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट। सो मैं मान ले रहा हूँ, एक था उसका सैलरी, उसने 20% मंथली इनकम ग्रोसरी में दे दिया, तो ग्रोसरी में 20 देगा, तो और कितना उसके पास है, 4/5 है। उसके बाद 25% घर पर रेंट में दिया, रेंट में दे दिया, तो 25% दे दिया, तो और कितना घर हाथ में है, तो 3/4। उसके बाद 40% ऑफ द लेफ्ट ओवर ऑन चिल्ड्रेंस एजुकेशन एंड अदर। उसके बाद 40% फिर दे दिया, तो घर हाथ में कितना है, 60/100। तो 60/100 मतलब 3/5। इसका वैल्यू बोल दिया, देखो 10,800। तो उसका सैलरी कितना था, तो 10,800 इंटू 5/4 इंटू 4/3 इंटू 5/3। 4 कटेगा, देखिए 3 3 जा 9, 3 6 जा, ठीक है। उसके बाद देखो, और फिर से 3 से काटेगा तो 3 12। सो यहाँ पे 12 5 जो 60, 6,000 इंटू 5। सो क्या होगा, 6 5 जा, तो मैं और नहीं करूंगी, यहाँ पे सैलरी नहीं पूछा है। वो बोला हाउ मच डज स्पेंड इन ऑन रेंट, रेंट में कितना स्पेंड किया है, ठीक है। देन हाउ मच डज स्पेंड ऑन रेंट। तो देखिए, ये तो टोटल सैलरी इतना था, 20% उसने मंथली इनकम में दिया, तो 4/5 बाकी था। और रेंट में 25 दिया, रेंट में 21/4, ठीक है। तो 5 से साथ 5 काटेगा, 4 के बाद 4 काटेगा, तो देखिए 6,000। यहाँ पे अच्छे से देखिए, तमन्ना स्पेंड 20% ऑफ मंथली इनकम ऑन ग्रोसरी, ग्रोसरी के देने के बाद जितना रिमेनिंग था उसका हाथ में था, उसमें से 25% उसने रेंट में दिया। तो इसलिए मैंने देखो 4/5 को यहाँ पे रखा हूँ। तो उसके बाद क्या हो, 25% रेंट में दिया, तो इसका 25% मतलब क्या होगा, 1/4 होगा। इसलिए 1/4 लिया हूँ। काटने के बाद देखो 6,000 है।
ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, देखिए क्वेश्चन 15, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी नेम्ड गौतम in end of 2016 was 80,000, which was increased by 26% and 22.22% in the year 2017 and 2018। तो एक गौतम नाम का एक सिटी था, वहाँ का पॉपुलेशन 16 में था 18,000, 17 और 18 में इंक्रीज हुआ 26% एंड 22.22%। इन द ईयर 2019 जोकर किल्ड सो मेनी पीपल, वहाँ पे बहुत सारा पीपल को मार दिया है, एंड देयर वाज ए सर्टेन परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। पास 2019 में पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ। अगेन इन द ईयर 2020 पॉपुलेशन वाज इंक्रीज बाय 36.36%। 2020 में फिर से इंक्रीज हुआ। The population of the city Gautam at the end of 2020 is 1.05 lakh। तो 1.05 लाख अगर पॉपुलेशन 2020 में हुआ, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी हैज डिक्रीज इन द ईयर 2019। तो 2019 में कितना डिक्रीज हुआ है, तो देखिए पहले तो फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 26%। तो पहले 100 था, 126 हुआ, तो मैं उसको रेशियो बनाऊंगा तो कितना होगा, 50:63 होगा। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, 22.22%। तो 1/9 मतलब होता है 11.11। तो 22.22% इंक्रीज हुआ, मतलब पहले 9 था, उसके बाद हुआ 11। ठीक है, उसके बाद देखिए 2019 में क्या पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ कितना परसेंट डिक्रीज इंक्रीज हुआ, कुछ नहीं बोला, तो मैं लिख रहा हूँ x% था, उसके बाद y हुआ, x था y हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, 2020 में फिर से इंक्रीज हुआ 36.36%। तो मुझे क्या पता है 9.09 मतलब 1/11, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30। देखो 1/9 इक्वल टू होता है, सॉरी 1/11, 1/11 इक्वल टू होता है 9.09%। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 36.36 होगा। तो कितना हुआ इंक्रीज होता है, 11 से 13 हुआ, 4 से 11 से 15 होगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे 11 से 11 कटेगा, 3 से 3, 3 5 जा 5 से 10, 3 से 21, तो यहाँ पे 10x से 21y हुआ। सो फाइनली देखिए कितना था, 10x हुआ कितना, 21y। सो यहाँ पे देखिए पहले 2019 में कितना था, 80,000। ठीक है, और बाद में क्या हुआ 1.05 लाख, 1.05 लाख। तो इसको लाख को, ठीक है 3 जीरो के साथ 3 जीरो काटेगा, 521 516। तो यहाँ पे क्या हुआ 10x/21y इक्वल टू 16/21। तो देखिए बोथ साइड 21 काटेगा, तो x/y कितना आया 16/10। तो इसको फिर से काटो 8/5। तो मतलब x/y का रेशियो कितना आया, 8/5 आया। तो देखिए 8 था 5 हुआ, तो मतलब कितना डिक्रीज हुआ, 3। कितना था 8 था, तो बाय 8। तो 1/8 मतलब कितना होता है 12.5। तो 12.5 इंटू 3 मतलब देखिए 37.5, तो माइनस 37.5 डिक्रीज होगा। ठीक है 2019 में। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, सो देखिए अभी इफेक्टिव परसेंटेज और P इक्वल टू Q इंटू आर, ऐसे टाइप का मैथ अभी यहाँ पे करूँगा। तो उसके पहले कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। तो इफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है, मान लीजिए एक नंबर 100 था, उसका 10% इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर 20% इंक्रीज हुआ। तो पहले 100 का 10% मतलब कितना होता है 110 होगा।
इसका ऊपर 110 का ऊपर अगर 20% इंक्रीज होगा सो क्या होगा, तो देखिए ये होगा 132। तो एक्चुअली कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 32%। तो नेट परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, 32। तो जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है इसको भी बोलते हैं इफेक्टिव परसेंटेज। ठीक है, तो अभी देखिए इफेक्टिव परसेंटेज 3 तरह का होता है। एक होता है वैल्यू एज्यूम, जो मैंने अभी दिखाया। ठीक है, अब 2 नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करके करना पड़ता है, मल्टीप्लाई फैक्टर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर। और 3 नंबर होता है फॉर्मूला करके बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले वैल्यू एज्यूम करके बोलूंगा। तो वैल्यू एज्यूम तो मैंने पहले ही बोला हूँ, 100 लिया तो उसका 10% इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, 110 होगा। उसके बाद अगर फिर 20% इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, 132 होगा। तो नेट कितना इंक्रीज हुआ, 32%। तो ऐसा मैथ जो आएगा, जो मैथ को 100 को लेना एज्यूम करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो भी बोलेगा जितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीजिंग बोलेगा करना पड़ेगा। तो ये होगा वैल्यू एज्यूम करके। अभी मैं कराऊंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मान लीजिए पहले बोला 7.15% इंक्रीज हुआ, उसके बाद बोला 12.5% इंक्रीज हुआ। सो वहाँ 7.14 मतलब कितना होता है, 1/14। 12 पॉइंट वो 1/8, तो 14 और 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 14 और 8 का एलसीएम कितना होता है, देखिए 56 होता है। सो अगर मैं इसका 56 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 56 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा लिया हूँ, तो इसका 14%, 1/14 इंक्रीज हो मतलब होगा 15/14। 1/8 इंक्रीज हुआ तो होगा 9/8। तो देखो 14 4 जा, और देखिए 4 2 जा 8, 2 2 कटेगा। सो 15 9 जा होता है 135। सो 15 6 जा 112 था, इंक्रीज हो गया हुआ 135। सो देखिए ये अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर लिया तो ये क्वेश्चन कितना आसानी से हो रहा है। अगर मैं इसको 100 लूंगा, अगर यहाँ पे जो 2 इंटू 56 में लिया हूँ, एज्यूम अगर 100 लेता था तो ये देखो 14 और 8 से वो नहीं कटेगा। तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा जिस टाइम आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, जो इंक्रीज और डिक्रीज बोलेगा तो उस टाइम उसको जो एलसीएम लेने के बाद जो मिलेगा उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेने से ये आसान होगा। तो उसी मेथड से करूंगा। ठीक है, और एक मेथड है जो क्या है ना, फॉर्मूला से बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए पहले ए परसेंट इंक्रीज हुआ, उसके बाद बी परसेंट इंक्रीज हुआ, तो उस टाइम क्या होगा, फॉर्मूला बोल रहा है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ठीक है, अगर दोनों में से एक अगर डिक्रीज भी होगा तो उसी केस में मान लीजिए बी डिक्रीज हुआ तो ए माइनस बी प्लस ए इंटू माइनस बी लेना पड़ेगा। अगर डिक्रीज होगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों ही डिक्रीज हुआ तो माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी बाय 100। सो उसी केस में क्या होगा, माइनस से माइनस बी माइनस से इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए बी बाय 100। ठीक है, तो ऐसे करके होगा। तो और भी एक फॉर्मूला है, ऐसा मान लीजिए जो पहले ए परसेंट इंक्रीज हुआ बाद में बी परसेंट इंक्रीज हुआ, तो नेट कितना इंक्रीज हुआ, तो नेट इंक्रीज अगर बोलेगा तो उस टाइम ऐसे होगा ए बी बाय 100, इतना नेट इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, एक्चुअली नेट नहीं, सॉरी, नेट इंक्रीज तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 होगा, मतलब कितना चेंज होगा। ये वाला नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर ए इंक्रीज बोला, सॉरी ये जो बोल रहा हूँ ए इंक्रीज हुआ और ए डिक्रीज हुआ, तो उस टाइम बोला अगर नेट कितना चेंज हुआ तो उसी केस में होगा माइनस ए स्क्वायर बाय 100। मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है,
तो एक बार में ऐसा करूंगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो किसी भी चीज का 20% ज्यादा किया उसका जो सेलिंग प्राइस, फिर से 20% डिस्काउंट मिला, तो उसी केस में कितना चेंज आया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा 20 का स्क्वायर बाय 100 ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर 3 बार चेंज हुआ, A%, B% और C%, सो उस केस में क्या होगा, उसी केस में क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 होगा, प्लस ए बी सी बाई 100 इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी ये तीनों सिंगल सिंगल करके एडिशन हुआ, तो एक बार एक एक लेके एडिशन हुआ, मतलब नीचे एक बार 100 नहीं होगा। अगर यहाँ पे दो दो करके एडिशन होगा तो एक 100 होगा। अगर तीन को ले तीन तीन जो यहाँ पे तीन जोड़ तीनों को लेके एक हुआ तो ये मतलब यहाँ पे 100 2 बार होगा। ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10%, यहाँ पे मान लीजिए 20%। सो 10% और 20% इंक्रीज हुआ, तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो कितना होगा, देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 20 बाय 100। सो सॉरी 10 प्लस 20, सो 30 प्लस 10 इंटू देखो 200, मतलब 200 बाय 100, 2 जीरो काटेगा तो नेट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 32%। देखो फॉर्मूला से बन रहा है। नेक्स्ट देखो, ऐसा केस आया, मान लीजिए यहाँ पे 20% इंक्रीज हुआ, फिर से 20% डिक्रीज हुआ, तो नेट कितना चेंज हुआ। सो उस टाइम क्या होगा, देखिए 20 माइनस 20, इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस, उसके बाद 20 इंटू माइनस 20 बाय 100। सो देखिए काटेगा 20 20 क्या होगा, माइनस 400 बाय 100। तो देखो -4 एक्चुअल डिक्रीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ऐसा केस आया, मान लीजिए 10 और 20 यहाँ पे 30 इंक्रीज होगा, तो उसी केस में क्या होगा, फॉर्मूला से बनाऊंगा, 10 प्लस 20 प्लस 30, यहाँ पे 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 10 बाय 100। और यहाँ पे देखिए 10 इंटू 20 इंटू 30 बाई 100 इंटू 100। सो यहाँ पे क्या होगा 60, और यहाँ पे देखिए 200 प्लस 600 प्लस 300, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 1100, 1100 मतलब देखो 11 होगा। और यहाँ पे देखिए 6000 अगर होगा बाई 100 इंटू 100, तो 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो को 1 जीरो काटेगा। सो देखिए 71.06%, 71.6%, 06 नहीं, 71.6% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो फॉर्मूला से कैसे होगा समझ में आया। सो नेक्स्ट देखो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन there is a increase of 44% in first year and 75% in the second year, then what is the average rate of increase in the population। so देखिए पहले 44% इंक्रीज हुआ, उसके बाद बोला 75%, तो कितना परसेंट, देन व्हाट परसेंट एवरेज रेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो क्या अगर फॉर्मूला से बनाऊंगा तो देखो 44 प्लस 75, 44 इंटू 75 बाई 100। ठीक है, तो देखिए 25 3 जा 24, 25 4 जा 4 11, सो 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 4 11, और यहाँ पे 11 3 जा 33, सो 12 3 5 152%। सो यहाँ पे बोला व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो एवरेज कितना हुआ, अगर ये 152% आगे इंक्रीज हुआ, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो एवरेज आ जाएगा, तो एवरेज देखिए आएगा 76%। ठीक है, तो 76% होगा आंसर। नेक्स्ट देखो, देखिए मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ईच बॉट द सेम मोटरसाइकिल
using a 10% off coupon, Mr. X cashier took 10% off the price, and then Mr. Added 8.5% sales tax, whereas Mr. Y's cashier first added the sales tax and then took 10% off the total price, the amount of Mr. X paid. So क्या है यहाँ पे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों ने मोटर बाइक लेने गया तो 10% ऑफ दिया था वहाँ पे। तो मिस्टर एक्स से कैशियर किया पहले उसने 10% ऑफ को लगाया, उसके बाद 8.5% टैक्स को लगाया। ठीक है, तो 10% ऑफ मतलब क्या होगा, 9/10 होगा, और 8.5% ऐड किया मतलब देखिए 217 बाई होगा 200। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये क्या किया, वैल्यू पी होगा, और मिस्टर वाई का कैशियर क्या किया, पहले उसने 8.5% को टैक्स को लगाया, उसके बाद उसने 10% ऑफ किया। तो देखिए दोनों साइड अब लोग देखिए दोनों साइड सेम ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा केस आया जो 10% जो पहले किया कि बाद में किया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम ही देना पड़ेगा। तो सेम एज द अमाउंट मिस्टर वाई पेड एज, तो ये बी ऑप्शन होगा। तो इसने पहले किया इसने बाद में किया तो कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा आएगा तो सेम एज द अमाउंट मिस्टर वाई पेड होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देख, if the price of an article rose by 25% every odd year and fell by 20% every even year, then what would be the percentage change after 2000 year? So देखिए यहाँ पे बोला एवरी ऑड ईयर में 25% प्राइस इंक्रीज होगा और एवरी इवन ईयर में 20% डिक्रीज होगा, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज आफ्टर 2008, 2000 साल बाद उसका कितना परसेंटेज चेंज होगा। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसा मैं लूंगा, तो 1 फर्स्ट ये ऑड है तो 25% अगर इंक्रीज होगा तो 25% इंक्रीज मतलब क्या होता है 5/4, और सेकेंड ईयर इवन है तो ये 20% डिक्रीज हुआ, 20% डिक्रीज होगा मतलब क्या होगा 4/5 होगा। सो देखिए अगर एक ऑड एक इवन होगा तो दोनों को देखो काटेगा तो फिर से 1 आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 2000 साल बाद यहाँ पे बोला कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो एक 2000 साल में जितना इवन होगा उतना ही ऑड रहेगा यार, सो कुछ चेंज नहीं आएगा, तो नो चेंज आंसर होगा। समझ में आया। सो नेक्स्ट देखिए, if the price of an article increases by 10% then 20% and then 25%, what is the overall percentage increase in the price? सो देखिए पहले 10%, उसके बाद 20%, उसके बाद 25%। तो मैं अगर फॉर्मूला यूज करके करूंगा तो देखिए 10 + 20 + 25, और यहाँ पे देखिए 10 × 20 + 20 × 25 + 25 × 10/100, और यहाँ पे प्लस 10 × 20 × 25/100 × 100। ठीक है, देखिए 25 4 जा 4 5 जा, और यहाँ पे एक जीरो आगे काटेगा। सो यहाँ पे 25 + 20 45 + 55 प्लस देखिए यहाँ पे 200 + 500 700 प्लस यहाँ पे देखिए 250, तो 950/100 यहाँ पे होगा 0.5। सो यहाँ पे देखिए अगर 9.55 + 9.5 + 0.5, सो इसको यहाँ से अगर 10 ऐड होगा तो देखिए 65%, सो 65% इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आया। सो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी बहुत सारा टाइप के क्वेश्चन के साथ, और मैं हर चैप्टर कराऊंगा, तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद।